नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टो के स्टडीज। आज हमारा करेंसी डेरिवेटिव का सेट 4 है। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्जिन अक्रॉस द वेरियस क्लाइंट ऑफ मेंबर कलेक्टेड ऑन अ ग्रॉस बेसिस ट्रू। जो मार्जिन होता है ना, क्लाइंट्स ऑफ मार्जिन जो होता है अक्रॉस, वो आपका ग्रॉस बेसिस पे होता है, ना कि नेट बेसिस पे। अब ग्रॉस बेसिस कैसे कि क्लाइंट ए है, ठीक है, उसने 10 लॉट यूएसडी आईएनआर के लिए क्लाइंट बी ने ले रखे हैं हमारे, क्लाइंट बी ने 4 लॉट शॉर्ट करे हैं। तो जो मार्जिन इसमें कैलकुलेट होगा ना, 14 लॉट पे होगा। ब्रोकर जो मार्जिन लॉट के ब्रोकर जो मार्जिन कलेक्ट करेगा वो 14 लॉट पे करेगा। ये हो गया ग्रॉस बेसिस। नेट बेसिस क्या हो जाएगा, 10 बाय करे थे और 4 सेल करे हैं, तो कितने बजे, 6। ये हो जाता है नेट बेसिस। तो ब्रोकर पे जो होता है ना, वो ग्रॉस बेसिस पे होता है। तो margin across different client of trading member are collected on a gross basis, should not be netted off. When a client default in making payment in respect of a daily settlement, the contract is closed out. The amount not be paid by the client is adjust against the initial margin। ठीक है, जब क्लाइंट डिफॉल्ट हो जाता है पेमेंट करने में, तो जो रेस्ट अमाउंट होता है जो नहीं पेड किया था, उसको पोजीशन क्लोज हो जाती है और जो अमाउंट रहा होता है वो एडजस्ट होता है इनिशियल मार्जिन के अगेंस्ट। तो इसका ऑप्शन है बैंक इनिशियल मार्जिन ऑफ द पेड बाय द क्लाइंट। If a client fails to make the required payment during daily settlement, the exchange close out the position. Any unpaid amount is first adjusted against the initial margin जो उसने ऑलरेडी डिपॉजिट किया था ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्सन वांट टू बाय ब्रिटिश पाउंड आयनर 1 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 80-50 पे, व्हेन द करंट प्राइस इज 80-80। अच्छा, 80-50 पे खरीदना चाहता है, अभी 80-80 चल रहा है। एंटर, अब वो क्या करता है, एंटर लिमिट ऑर्डर एट 80-50 का लिमिट ऑर्डर लगाता है। इफ द मार्केट मूव इन द रेंज ऑफ 80-40 टू 81, आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर एट व्हाट प्राइस इज लाइकली टू गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, उसने 80-50 का लिमिट प्राइस लगाया, तो 80 या तो वो 80-50 पे खरीदेगा या इससे नीचे खरीदेगा। तो एट और बिलो 80-50 इसका आंसर हो जाएगा। What is the order called which if not executed during the day is automatically cancelled by system at the end of the day? पूरे दिन में एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एंड ऑफ द डे क्लोज होता है डे ऑर्डर। ठीक है, if 1 month सॉरी 1 year इंटरेस्ट रेट इज 2% एंड यूएस में वो है 10%, और स्पॉट रेट चल रहा है इसका 54। तो क्या इसका 6 मंथ का फ्यूचर रेट क्या रहेगा, ये हमने पिछले उसमें करा था। चलो इसको देखते हैं दोबारा। क्या बोला था मैंने कि जो भी इंटरेस्ट रेट है उसका डिफरेंस लेना है। 10 है, 2 है, 8%। 8% यूएसडी जो स्पॉट रेट है 64 है, इसका स्पॉट रेट, इसका 8% हम निकाल लेंगे। तो 64 का 8% हम निकालेंगे तो 64 × 8, ये आता है 5.12। अब अगर हमें ईयरली पूछा होता तो हम 5.12 ऐड कर देते ना। आपने 6 मंथ का पूछा तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा 2.56। इसको 2.56 को हम 64 पे जब ऐड करेंगे तो 66.56 के अराउंड आएगा। तो इसके जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो इसका होगा। तो क्या 65 तो नहीं है, 66.51 इसका क्लोज है। व्हाट इज द लॉट साइज ऑफ यूरो आईएनआर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। यूरो आईएनआर के होता है हमारा 1000 का लॉट, यूएसडी आईएनआर 1000 होता है, ब्रिटिश पाउंड आईएनआर 1000 होता है, जीपीओ आईएनआर 1 लाख आता है। ठीक है, अ पर्सन सेल करेगा ब्रिटिश पाउंड आईएनआर एंड बाय करेगा यूरो आईएनआर फॉर एन इक्विवेलेंट अमाउंट। ठीक हो गया। व्हाट व्यू अ पर्सन एक्सप्रेस्ड। ठीक है,
ब्रिटिश पाउंड आईएनआर सेल कर रहा है, यानी इसका व्यू है डेप्रिसिएट अगेंस्ट ब्रिटिश पाउंड ना। और यूरो आईएनआर बाय कर रहा है, तो यानी उससे लगा कि यूरो बढ़ेगा, आईएनआर के अगेंस्ट यूरो बनेगा, और यहाँ पे आईएनआर के अगेंस्ट ब्रिटिश पाउंड गिरेगा। तो उसका आंसर हो जाएगा आईएनआर एप्रिसिएट अगेंस्ट ब्रिटिश पाउंड, नहीं, यूरो एप्रिसिएट अगेंस्ट ब्रिटिश पाउंड। बोला कि यहाँ पे यूरो एप्रिसिएट हो रहा है आईएनआर के अगेंस्ट, ठीक है, यहाँ पे ये ब्रिटिश पाउंड डेप्रिसिएट हो रहा है आईएनआर के अगेंस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, इससे इसको काट देंगे, यूरो एप्रिसिएट होगा ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु एक्ट्स एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी टू जेपी। सेंट्रल काउंटर पार्टी कौन करता है, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रहता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इक्विटी कमोडिटी सभी में पूछा जाता है कि कौन सेंट्रल काउंटर पार्टी होता है, वो सेंट्रल काउंटर पार्टी होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। A trading member, Mr. Madan, buys 70 lot of British Anna 1 month future on the day 1 at 91.50 and sell 80 lot of the same contract on the same day at 91.60 in his proprietary book. The settlement price is 91.20. What will is the mark to market margin on the open position? ठीक हो गया। ट्रेडिंग मेंबर मिस्टर मदन 70 लॉट बाय करता है, वन फ्यूचर 91.90 80 लॉट, अच्छा 70 लॉट उसने बाय करे हैं कितने में, 91.50 पे, और सेल करे हैं तुम्हारे 80 लॉट उसने सेल करे हैं 91.60 पे। ठीक हो गया, तो नेट पोजीशन यहाँ इसकी क्या हो रह गई, 10 इसमें शॉर्ट कर रखे हैं, 10 इसमें शॉर्ट कर रखे हैं, और 10 इसमें शॉर्ट कर रखे हैं, जो करे हैं इसने कितने, सेटलमेंट प्राइस कितना, 91.20 ना, 91.20। अब ये तो खत्म हो गया, इसके कितने बचे हैं, 10 बचे हुए हैं। तो 90-60 पर इसने जो सेल करे थे कि मार्केट नीचे को जाएगी, और 1920 पे इसने वो बाय कर लिए हैं, वो कितना बचा, 0.40, और 1000 का लॉट हो गया, तो 4000 का उसको प्रॉफिट हो गया। ऐसे नहीं, एक और बार मैं बताता हूँ आपको। ट्रेडिंग मेंबर मिस्टर मदन ने बाय करे 70 लॉट उसने बाय करे हैं, ठीक है, बाय करे हैं उसने 70 लॉट उसने बाय करे हैं, कितने प्राइस पे, 91.50 पे बाय करे, और सेम डे पे उसने 80 लॉट सेल कर दिए हैं, 80 लॉट सेल कर दिए, वो करें 91.60 पे, तो उसके 91.50 पे 70 बाय करे थे, 91.60 पे 70 सेल कर दिए, क्या लॉट कितने बचे, 10 लॉट बचे ना, इसके जो शॉर्ट पोजीशन करी उसके 10 लॉट बचे हैं, जो होते हैं 91.60 पे, बाकी तो क्लोज हो गए ना, बाकी क्लोज हो गए, बराबर हो गए। अब जो नेट पोजीशन उसकी बची 91.60 बची, और सेटलमेंट प्राइस क्या है, 91.20। तो उसने व्यू था उसका, अब जो 10 लॉट बचे उसके की मार्केट गिरने वाली है, तो गिरी, तो 0.4 पॉइंट गिरी है, 10 लॉट थे उसके, और 1000 का लॉट साइड हो गया, कितना आ जाएगा, 4000 का प्रॉफिट आ जाएगा। इसको करना एक बार आप आराम से, बाकी मैं एक और बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उनकी क्लास लूंगा, तो आपको सारे क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाएंगे, कुछ बड़ा नहीं है इसमें, ना कोई छोटे हैं, एक बार में 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है। What is the minimum net NPA, that is AD, category one bank can have become a trading and clearing member of any recognized currency future exchange? इसे याद कर लेना, मेरे उसमें तो आया था एक क्वेश्चन, आप भी देख लेना, 3% का राउंड रहता है, मतलब 3% रहता है, इसको आप याद कर लेना। In the OTC market, 1 month USD INR is quoting at 65.25 or 65.50, and future of the same maturity are quoting at 66 or 60.10. इस ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल आर्बिट्राज ट्रेड कर रहा है, ओके, प्रॉफिट पर यूएसडी, ठीक हो गया। अब
क्या हो रहा है कि फ्यूचर प्राइस उसका ये है और ओटीसी मार्केट में सेम मेच्योरिटी में प्राइस 66.6610 है ना। अब क्या करेगा वो, यूएसडी आईएनआर वो फ्यूचर से सेल करेगा, नहीं नहीं, बाय करेगा यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर यहाँ से बाय करेगा, तो बाय करेगा किस प्राइस पे, बेस्ट सेलिंग प्राइस पे 65.50 पे बाय करेगा। और जो वो इसका फ्यूचर जो सॉरी जो ओटीसी में प्राइस है वहाँ पे सेल करेगा, तो यहाँ पे कितना 66, तो कितने 0.5 का गैप मिल गया ना उससे 50 पैसे का, तो बाय करेगा यूएसडी आईएनआर इन ओटीसी एंड सेल इन फ्यूचर 50 पैसे। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें भी। हु इज अलाउड टू ट्रेड इन करेंसी फ्यूचर, कॉर्पोरेट नॉट हैविंग एक्सपोजर इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल तो कर सकता है, आईएनआर भी कर सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। A trader believe that USD JPY will move from 105 to 108 in the next month। तो वो कैसे ट्रेड लेगा JPY INR एंड USD INR, एक क्वेश्चन हमने पिछला करा था, वो उसमें USD का कम हो रहा था, इसमें USD बढ़ रहा है, तो USD एप्रिसिएट हो रहा है, JPY हमारा डेप्रिसिएट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे USD को बाय कर, USD को हम लॉन्ग जाएंगे USD में, JPY में हम शॉर्ट जा लेंगे, तो लॉन्ग, इसमें लॉन्ग है हम यूएसडी में, शॉर्ट है हम जेपीवाई में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया। A currency exchange trading member buy 20 lot of USD under 1 month future on day 1 65.80 and sell 4 lot of the same counter on the same day at 65.90, ठीक हो गया। 65-80 में उन्होंने बाय करे हैं और 65-90 में उन्होंने सेल करे हैं 4 लॉट, तो 40 लॉट, 20 लॉट बाय करे थे, 4 लॉट ही सेटल करे उन्होंने, तो कितने 0.10 इंटू 4 इंटू 1000, तो कितने का प्रॉफिट, 400 रुपये का प्रॉफिट उसका यहाँ पे हुआ, ये सिर्फ 4 लॉट में है। बाकी कितने बचे, 16 लॉट बचे हैं 20 के, 16 लॉट इसके पास बचे हुए हैं। अब सेटलमेंट प्राइस क्या हुआ उन 16 लॉटों का, 65.80, सेटलमेंट प्राइस 65.80 है, और हमारा बाइंग प्राइस भी देखो 65.80, सेटलमेंट प्राइस क्या हमारा 65.80, बाइंग प्राइस भी हमारा 65.80 है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, जीरो बचा, तो मार्क टू मार्जिन ओपन पोजीशन क्या रहेगी, हमारे पास तो प्रॉफिट है ना, मार्क टू मार्जिन 400 प्रॉफिट है पड़ा हुआ है हमारे पास, तो ओपन पोजीशन हमारी जीरो है, अभी सारे सब सेटलमेंट हो गया, तो और पेबल भी नहीं है हमारा, ये रिसीवेबल है, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। एक हमने पिछली बार भी करा था ऐसा ही क्वेश्चन, देखना इसको, इसको ही पढ़ना है एक बार सही से, कुछ नहीं है इसमें भी। A significantly better than expected consumer price index from the United Kingdom will result in what type of movement in British pound against currency? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो ब्रिटिश पाउंड भी तो ब्रिटिश पाउंड भी बढ़ेगा अगेंस्ट अदर करेंसी। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में आप देख लो, हायर देन एक्सपेक्टेड सीपीआई इंडेक्स इंडिकेट राइजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। राइजिंग इन्फ्लेशन इंक्रीज द लाइकली टू इंटरेस्ट रेट हाइक बाय सेंट्रल बैंक। अब हायर इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, अब फॉरेन कैपिटल आएगी तो करेंसी का एप्रिसिएशन होगा, तो एक बार पढ़ना इसको, सब इजी है इसमें भी। तो अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू टू जॉइनिंग अस।